नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज सौदागर का कैमरा आ चुका है क्यूले लोकेशन में। वैसे तो प्रोजेक्ट रिव्यू हम लोग इस बेस पे करते हैं कि किस प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने आए हुए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए शुभम मेहतानी जी ने इतने रिक्वेस्ट डाल दिए कि आखिरकार हमें इसका रिव्यू डालना ही पड़ रहा है। तो आप इस रिव्यू को देखें। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले, हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। आइए साथियों, यह प्रोजेक्ट जहां पे मौजूद है, इसके चारों तरफ के लोकेशन को एक बार समझ लेते हैं। बात करें ईस्ट डायरेक्शन की, तो इस तरफ आपको मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे, ऑन द रावेत बीआरटीएस और रावेत का पूरा लोकेशन फैला हुआ दिख जाता है। बात करें वेस्ट डायरेक्शन की साथियों, इस तरफ आपको सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शाड़ुम्बरे और चांदखेड़ का लोकेशन इसी तरफ फैला हुआ है। बात करें नॉर्थ डायरेक्शन की, तो इस तरफ आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, गौंजे और मामोडी का लोकेशन फैला हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर बात करें साउथ डायरेक्शन की साथियों, तो इस तरफ आपको पौना रिवर, जाम्बे, मारुंजी और पुनवले का लोकेशन दिख जाता है। अगर आप क्यूले लोकेशन को देखें तो यहाँ 2011 के पहले कोई भी ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। इसका केंद्र गांवठान और यहाँ पर मौजूद कई मंदिर थे। यहाँ के ज्यादातर मंदिर जैसे हनुमान मंदिर, विट्ठल मंदिर, शनि मंदिर और श्री हरि विष्णु मंदिर आदि छत्रपति संभाजी महाराज चौक के आसपास मौजूद थे और पीसीएमसी प्राइमरी स्कूल भी यहाँ पहले से ही मौजूद था। हाईवे के वेस्ट डायरेक्शन में सेंटोसा रिजॉर्ट एंड वाटर पार्क मौजूद था, जो कि रावेत के अंतर्गत आता है। इसी के पीछे एक प्रोजेक्ट का काम 2011 में ही चालू हुआ, जिसका नाम था एस्टेडो प्रेसिडेंशियल, जिसे आप क्यूले का पहला प्रोजेक्ट कह सकते हैं। आइए साथियों, समझ लेते हैं इस प्रोजेक्ट तक आपको पहुंचना कैसे है। अगर आप वाकर, ताथौड़ी, पुनवले की तरफ से आ रहे हैं तो आपको पहुंचना है रावेत क्यूले के अंडरपास तक। आपको राइट साइड में रावेत विलेज रोड दिख जाता है इस अंडरपास के नीचे से, और लेफ्ट साइड में आपको रास्ता दिखता है दादा साहेब सहस्त्रबुद्धे रोड। इसी रास्ते पे आपको 1.5 किलोमीटर सीधा अंदर आना है। लेफ्ट साइड में आपको यह प्रोजेक्ट दिख जाता है। आइए साथियों, इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। बात करें प्रोजेक्ट के नाम की, तो ये गिनी विवांते है और इसको गिनी सिटी कॉर्प रियल्टी एलएलपी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। बात करें टोटल लैंड पार्सल की, तो यह पूरा प्रोजेक्ट 17.3 एकर्स में फैला हुआ है। अब अगर इसके डिडक्शंस को समझें तो कुछ एरिया इस लैंड पार्सल से डीपी रोड वाइडनिंग में, कुछ ग्रीन बेल्ट एरिया में और कुछ एरिया नाला ग्रीन एरिया के अंतर्गत डिडक्ट हो रहे हैं। इसके बाद जो नेट प्लॉट एरिया बचता है वो है 12.1 एकर्स। और साथियों, इस पूरे प्रोजेक्ट को मल्टीपल फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। अभी 3 फेजेस का रेरा लिया गया है। इसके लॉन्च डेट और महारेरा पोजीशन डेट को अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। बात करें मौजूद टोटल नंबर ऑफ टावर्स की, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 13 टावर्स रहने वाले हैं, जिसमें से एक माढ़ा का टावर रहेगा। अभी 8 टावर्स को लॉन्च किया गया है। किस फेज में कौन कौन से टावर हैं, अभी आप उसे भी स्क्रीन पे देख लीजिए। अभी आने वाले समय में 4 और टावर लॉन्च किए जाएंगे। आइए साथियों, समझ लेते हैं हाइट ऑफ टावर को। टावर 1 टू टावर 5 लोअर ग्राउंड, ग्राउंड प्लस अपर ग्राउंड और इसके ऊपर 20 फ्लोर के टावर रहने वाले हैं। वहीं टावर 6 से टावर 12 लोअर ग्राउंड, ग्राउंड प्लस अपर ग्राउंड और इसके ऊपर 27 फ्लोर रहने वाले हैं। वहीं अगर आप माढ़ा टावर के हाइट की बात करें तो इसमें भी 3 लेवल की पार्किंग, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड और इसके ऊपर 23 फ्लोर रहने वाले हैं। आइए साथियों, अब देख लेते हैं नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर। टावर 3 और टावर 10 में 12 फ्लैट्स पर फ्लोर रहेंगे। बाकी के टावर्स में 8 फ्लैट्स पर फ्लोर रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें नंबर ऑफ लिफ्ट पर बिल्डिंग की, तो टावर 1, 2 और 3 में 3 लिफ्ट्स पर बिल्डिंग मौजूद रहेंगी। वहीं बाकी के टावर में 4 लिफ्ट्स रहने वाली हैं, जिसमें से एक लिफ्ट फायर लिफ्ट रहेगा। आइए साथियों, इस प्रोजेक्ट में मौजूद इन्वेंट्रीज और उसके प्राइसिंग को समझ लेते हैं। बात करें कॉन्फ़िगरेशन की साथियों, तो इसके अंतर्गत 2 BHK, 3 BHK, शॉप्स, रो हाउसेस और माढ़ा के यूनिट्स रहने वाले हैं। बात करें 2 BHK के साइजेस की,
तो इसके अंतर्गत 725 स्क्वायर फीट से 788 स्क्वायर फीट के बीच में टोटल एरिया रहने वाला है। वहीं 3 BHK 862 से 1007 स्क्वायर फीट के बीच में रहेगा। इसका कारपेट एरिया और करंट प्राइस को अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्राइसेस जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये आने वाले समय में बदल भी सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करें तो 2428 यूनिट्स रेजिडेंशियल की रहेंगी और माढ़ा के 180 यूनिट रहने वाले हैं, यानी टोटल मिला के 2608 यूनिट्स इस पूरे प्रोजेक्ट में रहेंगे। आइए साथियों इस प्रोजेक्ट में लगने वाले पर डे वाटर कंजम्पशन को भी समझ लेते हैं। एज पर रूल पर पर्सन पर डे 135 लीटर कंज्यूम होता है। उस हिसाब से एक फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, जो कि रूल के हिसाब से ही है, तो 675 लीटर कंजम्पशन रहने वाला है। इस हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसे मैं 2428 यूनिट्स रख रहा हूं, जो कि रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। तो इस हिसाब से 16,38,900 लीटर पर डे वाटर का कंजम्पशन रहने वाला है। अगर आप इसे 10,000 लीटर कैपेसिटी के टैंकर्स में समझें तो 164 टैंकर्स की ज़रूरत रोज़ लगने वाली है। ये बात अलग है कि अगर कॉरपोरेशन से वाटर सप्लाई मिलता है तो नंबर ऑफ टैंकर्स की संख्या कम भी हो सकती है। और जैसा कि प्रोजेक्ट के साउथ डायरेक्शन में हमने आपको बताया रिवर मौजूद है, तो यह भी चांसेस हैं कि यहाँ पे बोरवेल भी सक्सेसफुल रहे, लेकिन आपका ये वाटर कंजम्पशन तो हर दिन होने ही वाला है। साथियों बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोज और इसके कॉन्स के बारे में। बात करें प्रोज की साथियों तो प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है, नंबर ऑफ एमिनिटीज भी काफी हैं। अगर इसके डिस्टेंस को देखें तो मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट मौजूद है। इसमें मौजूद माढ़ा टावर के एंट्री एग्जिट को अलग रखा गया है। वहीं अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट के साउथ डायरेक्शन में पावना रिवर बह रही है। इससे ये आप उम्मीद लगा सकते हैं जो यहाँ पर मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन है वो बोरवेल से पूरा किया जा सकता है। और पुणे की लगभग सारी नदियां वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं यहाँ पर जो वाटर पोल्यूशन है वो ईस्ट के मुकाबले कम है। बात कर लेते हैं साथियों इसके कॉन्स के बारे में। यह प्रोजेक्ट मल्टीपल रेरा में डेवलप किए जा रहे हैं, यानी कि शुरू के टावर्स का पोजीशन आने के बाद भी कुछ टावर के कुछ फेजेस के कंस्ट्रक्शन चालू रहेंगे। वहीं अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट की डेंसिटी 200 फैमिलीज पर एकर्स के ऊपर है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अलग अलग बिल्डिंग्स में 8 फ्लैट्स पर फ्लोर और 12 फ्लैट्स पर फ्लोर जो है रखे गए हैं। उसके हिसाब से पर बिल्डिंग नंबर ऑफ लिफ्ट जो हैं वो हमें कम दिख रही हैं। किसी बिल्डिंग में 4 लिफ्ट हैं तो किसी में 3 लिफ्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें कॉन्स लग रहे हैं। बाकी और किस प्रोजेक्ट का आप लोग रिव्यू देखना चाहते हैं हमें कमेंट में लिख के बताएं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या उसके दौरान कोई भी समस्या है तो आप हमें क्वेरी क्वेश्चन फॉर्म के लिंक के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इंसाइट्स मिलें और हमें मिले आपका प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।